जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे वाइगोस्की का थ्योरी, वाइगोस्की का सोशल कल्चर थ्योरी बाय वाइगोस्की। देखिएगा, इस थ्योरी को हम लोग आज पूरा पढ़ेंगे। वाइगोस्की जो बेसिकली एक मनोवैज्ञानिक थे, जो कि रूस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया जो कि शिक्षण में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इनका कहना है कि बच्चों का विकास समाज एवं सांस्कृतिक के अनुसार होता है, यानी कि इनका कहना है कि बच्चों का विकास समाज के अनुसार होता है, यानी समाज में बच्चा विकसित होता है। ठीक है, ये समाज पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोस्की का कहना है कि बच्चों की भाषा एवं विकास 2 वर्ष तक अलग अलग होती है और 2 वर्ष के बाद बच्चों की भाषा और विकास एक हो जाती है। यानी बच्चों की जो भाषा होता है और जो वो सोचता है कि दोनों में अंतर होता है 2 वर्ष तक, और 2 वर्ष के बाद दोनों अलग अलग 2 वर्ष के बाद दोनों एक हो जाती हैं, लेकिन 2 वर्ष के पहले दोनों अलग अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भाषा का विकास परस्पर बातचीत से होता है, यानी कि भाषा का विकास जो होता है परस्पर बातचीत से होता है। वाइगोस्की है कि समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं, समाज को बच्चे के लिए सर्वोपरि मानते हैं। समाज में बोलते हैं कि भाषा का विकास, जो भी विकास हो बच्चा का, सब समाज में होता है। तो वाइगोस्की बोलते हैं कि भाषा का विकास बच्चों के पारस्परिक बातचीत से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ये जो सहयोगात्मक समस्या समाधान है, यानी कि सहयोग द्वारा समस्या का समाधान होता है, वाइगोस्की का कहना है। ठीक है। अब आइए जानते हैं कि वाइगोस्की एवं पियाजे की सिद्धांत में क्या क्या अंतर है। देखिएगा, वाइगोस्की जो ही है बेसिकली ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होता है। अब पियाजे है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है। पियाजे जो है कि अवस्था को, एज को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोस्की जो है जो सोशल को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट पॉइंट है कि विकास समाज की अंतःक्रिया के अनुसार होता है। वाइगोस्की बोलते हैं विकास समाज में अंतःक्रिया के अनुसार होता है, जबकि पियाजे बोलते हैं कि विकास उम्र के अनुसार होता है। नेक्स्ट है कि विकास पहले आता है फिर भाषा आता है, यानी पहले बच्चा का विकास होता है फिर वो भाषा सीखता है, जबकि पियाजे बोलते हैं कि पहले भाषा आता है उसके बाद विचार आता है। ठीक है। तो वाइगोस्की का कहना है कि विचार पहले आता है उसके बाद भाषा आता है, और पियाजे का कहना है कि भाषा पहले आता है और उसके बाद विचार आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है कि आइए हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट टर्म क्या है। तो वाइगोस्की के थ्योरी में इम्पोर्टेंट टर्म दिया गया है, जैसे स्कैप फोल्डिंग हो गया, आत्मसातकरण हो गया। देखिए, बच्चों के द्वारा स्वयं के प्रयासों से सीखा गया ज्ञान आत्मसात कहलाता है। यानी कि बच्चे जब स्वयं के, जैसे देखो बचपन में बच्चा जब दीपक देखता है तो उसको छूता है और उसे जलन महसूस होता है। उसके बाद वो दूसरी दिन जब दीपक देखता है तो उससे भागता है, क्योंकि उसको फर्स्ट दिन हाथ जल गया था। तो बच्चा का एक तरह से ज्ञान हुआ कि दीपक से हाथ जलता है, तो वह बच्चा आत्मसात किया कि दीपक से हाथ जलता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मसात करना बोलते हैं। नेक्स्ट है स्कैप फोल्डिंग। देखिएगा, स्कैप फोल्डिंग यानी सहारा देना। बच्चों के विकास में बड़ों द्वारा दिया गया अस्थायी सहारा स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। यानी जब बच्चों के हम लोग सहारा देते हैं तो उसको स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं, चाहे वो शिक्षण में हो चाहे वो अदर वे में हो। नेक्स्ट है ZPD। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, इनको कॉपी में लिख लीजिएगा। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिएगा, बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाले क्षेत्र को हम लोग ZPD बोलते हैं। जैसे देखिएगा, एक उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा है, वो फर्स्ट बार में सीटेट में 75 मार्क्स लाया। ठीक है, बिना कोचिंग पढ़े फर्स्ट बार में सीटेट में 75 मार्क्स लाया, और जब 75 मार्क्स लाया उसके बाद कोचिंग पढ़ने के बाद वह 120 अंक लाया। कोचिंग पढ़ने के बाद वो 120 अंक लाया। तो ये बीच में जो 50 अंक का जो बढ़ोतरी हुआ है, 50 अंक का जो बढ़ोतरी हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ZPD बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। तो ZPD क्या है, स्कैप फोल्डिंग क्या है और आत्मसातकरण क्या है, ये तीनों मेन टर्म है जो कि हर बार सीटेट में या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि वाइगोस्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया
से पीछे रह जाती है। यानी वाइगोत्स्की बोलता है कि विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। यानी कि वाइगोत्स्की बोलता है पहले अधिगम होता है, पहले अधिगम लर्निंग होता है, फिर डेवलपमेंट होता है। पहले लर्निंग होता है, फिर डेवलपमेंट होता है। पहले लर्निंग होता है, पहले लर्निंग फिर डेवलपमेंट, पहले लर्निंग फिर डेवलपमेंट। तो ये था वाइगोत्स्की का कंप्लीट थ्योरी, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।